हमारे बिहार के सभी नौ नियुक्त जो होंगे या नियोजन जिनका होगा 7वें चरण बहाली के लिए, उन सारे अभ्यर्थियों को ये सारी बातें अब धीरे धीरे परत बाई परत समझ में आ रही है कि 7वें चरण की बहाली विगत के दिनों से मैं जो अप्रैल से पहले अप्रैल तक वेट कीजिए, अप्रैल के बाद कुछ सवाल कीजिएगा, जो मैं आपसे लगातार कह रहा था, उस पर भी बहुत सारे सवाल लोगों के द्वारा पूछे भी जा रहे थे कि किस बुनियाद पे कह रहे हैं। तो मेरे जवाब हमेशा यही रहे कि आप अप्रैल तक वेट कीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप अप्रैल तक अभी भी वेट कीजिए, किंतु परंतु अगर आपके अंदर कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। क्योंकि सरकार के एजेंडा, मैंने विगत के दिनों में आपसे एक बात हमेशा मैंने आपको कहा कि पूरी जो बहाली प्रोसेस है वो सरकार चुनावी दांव के पेज में ही करने जा रही है। और अगर सरकार बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाती है तो कोई मेहरबानी आप पे नहीं करने जा रही है, क्योंकि सरकार इलेक्शन के एजेंडे को लेकर के ही आगे बढ़ रही है। इसमें कोई आपको दुविधा नहीं होना चाहिए। और अगर उप मुख्यमंत्री बिहार के अगर तेजस्वी यादव अगर आकर के ऐसा बयान दे रहे हैं, जैसा कि आपने सुना है कि जो नीति होगी आपकी 7 चरण बहाली प्रोसेस के लिए, वो शीघ्र ही जो है वो शुरू कर दी, मतलब रिलीज कर दिया जाएगा। लिहाजा आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि नियमावलियाँ जो है वो आने वाले, हमारी जो नियमावली है 1 या 2 कैबिनेट की बैठक में साफ हो जाएगी। उम्मीद है कि शायद 27 को ही क्लियर हो जाए। किसी कारण बस अगर रिलीज नहीं होता है तो हमें 1 कैबिनेट की बैठक जो होगी वो वेट हमको करना पड़ेगा, लेकिन ये साफ है। लेकिन अगर नियमावली आ जाने से अगर हमारी बहाली प्रक्रिया वाकई में ओपन हो जाती तो 20 में भी नियमावली बनाए गए है ना, तो उस नियमावली की भी बात की गई है ना। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट नियमावली बनाती है, नियमावली पूरे शिक्षक प्रोसेस के लिए बनाए जाते हैं, न कि एक बहाली प्रोसेस को देख करके। आने वाली कोई भी शिक्षक बहाली प्रोसेस होगी उसके लिए सरकार ये नियमावली बनाई है। बिहार में 7वें चरण ही नहीं, आने वाले जो भी फेजेस होंगे उनमें ये जो नियमावली होगी वही यूज किए जाएंगे। अभी भी अभ्यर्थी जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि नियमावली तुरंत आ जा रही है, और सरकार हफ्ते दिन के अंदर सरकार आपके नोटिफिकेशंस जो है बहाली के लिए वो आपको रिलीज कर देगी। तो ये जो बातें हैं वो सही नहीं है। हाँ, हफ्ता दिन के अंदर सरकार आपके सामने नियमावली के बाद नोटिफिकेशन जो रिलीज की बात है वो नहीं करेगी। और इसके लिए आपने जो प्रयास किया है और आप जो प्रयास कर रहे हैं, शायद अभी भी हमें उस मुहिम को बंद नहीं करना है, जैसे ट्विटर कैंपेन या अलग अलग एक तरीके से हम जनता के बीच में जो बातें रख रहे हैं शिक्षक बहाली प्रोसेस के लिए, ये चीज़ें हमें कंटिन्यू बना के रखना है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि मैंने शुरू से जो आपको कहा कि अप्रैल से पहले हमारी जो पूरी जो ये प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को सरकार शुरू करेगी। अप्रैल तक आप वेट कीजिए। मैंने कई सारे वीडियोस में आपको इस बात का जिक्र किया कि 7वें चरण की बहाली के लिए आपको अप्रैल तक वेट कर लीजिए, उसके बाद जो सवाल होंगे वो सवाल कीजिएगा। अगर ये सरकार आपके सामने नियमावली रखती है फिर भी नोटिफिकेशन जारी करने में कुछ वक्त लेगी। ये सारे सिचुएशंस को अभ्यर्थी समझते हैं। जब सरकार अगर आपके सामने नियमावली जारी करती है उसके बाद भी आपको ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पे इस बात को लेकर के आपको दबाव देने होंगे कि सरकार जो आपके नोटिफिकेशंस हैं वो रिलीज करे। नोटिफिकेशंस प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के जो आने की बात अभी जो चल रही है कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशंस एक साथ आने की जो उम्मीद है, महज 20% पॉसिबिलिटी जो है वो संभावित है कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशंस आपके लिए एक साथ आएंगे 7वें चरण बहाली में। 80% पॉसिबिलिटी है कि माध्यमिक की बहाली पहले आएगी। 60-40 रेशियो की जो बात है वो बातें निकल के सामने है कि आपकी बहाली प्रोसेस के लिए 60-40 का रेशियो अपनाया जाएगा। साथ ही साथ जो पूरी ये बहाली प्रोसेस जो सरकार करने की बात कर रही है, ये 7वें चरण में
अगर बहाली प्राथमिक और माध्यमिक दोनों पैरेलल भी चलेगी तो सरकार जब डेट अनाउंसमेंट जो एमपी वाले होने वाले हैं 2024 के अंदर, तो उससे 6 महीने पहले तक सरकार इस बहाली प्रोसेस को खींचने का प्रयत्न करेगी। यानी अगर दोनों बहाली एक साथ चलेगी तो ये बहाली थोड़ी और डिले होगी। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये बहाली प्रोसेस भले अप्रैल में शुरू हो जाए उससे पहले, लेकिन प्राथमिक माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशंस अगर एक साथ सरकार पब्लिश करेगी तो ये बहाली इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और ये बहाली प्रोसेस अगले साल मतलब डिले होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले साल, लेकिन ये पॉसिबिलिटी 20% है। 80% जो संभावना है कि बहाली माध्यमिक का पहले शुरू हो जाए और ये बहाली कंप्लीट गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद ही प्राथमिक शिक्षक बहाली जो भर्तियां हैं बिहार के अंदर वो शुरू की जाएगी। अब अगर आकर के आपके बीच में, हमारे बीच में कुछ लोग अगर आकर के कुछ ऐसा वैसा कहते हैं, मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि सर आप क्या क्या बोल देते हैं या मतलब आपके वीडियो में अजीब मतलब क्या, किस बुनियाद पे, किस सोर्स से, कौन सा रेफरेंस मिला है जिससे आप ये जानकारी देते हैं। मेरे भाई किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे वीडियो को प्रीवियस वीडियो जा करके देखो कि मैंने आपको क्या कहा है। आप मेरे 2 महीने 3 महीने बैक जा करके वीडियो देखो। आप एक बात आपको साफ समझना है, जो मैंने आपको इंडिकेशन दिया कि सरकार न तो आपके बहुत दबाव से बहाली प्रोसेस को शुरू कर रही है, ना ही तो सरकार अपने मन से ये बहाली कर रही है। सरकार का पूरा एजेंडा था कि सरकार को चुनाव तक आपकी बहाली को खींचना था और वो वक्त जो है वो आपके सामने है। इस हालात में सरकार को बहाली प्रोसेस को शुरू करना ही है, क्योंकि सरकार के सामने जब बिहार में चुनाव की बात आएगी, जब रैलियां सभाएं की बात होंगी, तो उनके पास शब्द होने चाहिए, उनके पास कुछ ऐसे मैनेजमेंट होने चाहिए जिन पे वो वोटिंग का दावा कर सके, जिससे आपका वोट वो मांग सके। खैर, इससे हमें नहीं मतलब है, बिहार के अभ्यर्थियों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो किस बेस पे, किस बुनियाद पे बहाली करे, वो करे, यही सबकी परेशानी है। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जो जिस तरीके से अभी भी कुछ लोग आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दिग्भ्रमित करने का अभी भी जो साजिश कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि एसटीटी जो होने वाला है 23, इसको सरकार सम्मिलित ही करेगी। मैंने कई सारे ग्रुप्स में देखा और मैंने जब पढ़ा तो मुझे मतलब अजीब लगा कि ये सब लोग कौन हैं जो इस तरीके से आकर के आपके बीच, हमारे बीच ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो हैं वो रखते हैं और सभी लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। दरअसल एसटीटी जो 23 है, पहले ये आप देखो कि एसटीटी 23 क्या 1 फरवरी से इसके एप्लीकेशंस लिए जाएंगे? अभी जो एसटीटी 23 होगा, ये एसटीटी 23 लंबा जाएगा। अगर इन केस 1 फरवरी से गवर्नमेंट ये एसटीटी लेती भी है तो आप कंफर्म रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, निश्चिंत रहिए इन बातों को लेकर के कि चाहे कोई भी आपको कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन अब तो बिलीव कीजिए, अब इन बातों को आपको समझना है कि चाहे कोई आपको कुछ भी कह रहा है, लेकिन एसटीटी 2023 एसटीटी 19-11 के साथ मर्ज नहीं हो रहा है। अगर इस प्रकार के कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको कोई मुहैया करा रहा है तो इन बातों को आपको समझना है और आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। हाँ, अप्रैल तक मैंने जब भी ये बात आपके सामने रखा कि आप अप्रैल तक वेट कीजिए, अप्रैल के बाद बहुत सारी बातें हैं वो साफ हो जाएंगी। इस पे कई सारे लोगों ने जो सवाल पूछा कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि विगत के दिनों में तो सारे लोगों ने इस बात को लेकर के हवा बनाया कि एसटीटी 23 को मर्ज किया जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ उर्दू, फारसी और एक और कोई स्पेशल एसटीटी लेने की बात उनके लिए जो की गई, उसको भी लोग इस तरीके से आपके सामने रख रहे हैं कि वो स्पेशल एसटीटी है। भाई पहले बात समझो, स्पेशल एसटीटी लेने की बात की जा रही है और एसटीटी जो 23 रेगुलर बेस पे है, ये कोई स्पेशल एसटीटी नहीं है ना। स्पेशल वो स्पेशल है, वो एसटीटी दूसरा मसला है, ये एसटीटी दूसरा मसला है। लेकिन गवर्नमेंट उनको में भी मर्ज करे, तो ये जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं
ये चिंताजनक है। ऐसे स्टेटमेंट, आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। दिग्भ्रमित आपको नहीं है होना है। सरकार नियमावली आपको पब्लिश करेगी, फिर भी आपको नोटिफिकेशंस के लिए आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द रिलीज करे, तो प्रेशर बनाए रहना, जैसे ट्विटर कैंपेन है, ये जरूरी है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि सरकार बहाली को चुनाव के किनारे, नदी के किनारे की जो बात होती है ना, तभी तो तैर पाओगे ना। तो वो सिचुएशन हो रही है अभी कि सरकार चुनाव के करीब ये घसीटने का अभी भी सरकार का प्लान है। अब आपको जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए। हालांकि बहाली तो डेफिनेटली है, बहाली है, वो शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक नोटिफिकेशंस ना आ जाए, नोटिफिकेशन, मैं बार बार कहता हूँ, नियमावली ज़्यादा मैटर नहीं है। ये बस नियमावली इसलिए लोग बेताब हैं देखने के लिए, क्योंकि 60-40 रेशियो के बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाहर होंगे, कुछ अंदर आएंगे, किसी के एकेडमिक ज़्यादा हैं, किसी के मेधा नहीं बन पा रहे हैं, ये सब समझने के लिए लोगों को नियमावली। अब सारे लोग मेरिट में टॉप तो नहीं है। अब जो टॉप नहीं है उनकी परेशानी ये है कि वो नीचे देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम देख लें कि किस बुनियाद पे बहाली होगा। और इन बहाली प्रोसेस के बाद कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनके शायद मेधा ना बने, वो कोई और चाल चले, कोर्ट का सहारा लें। और कोर्ट में जाने के लिए तो लोग आपको मतलब हाथों पे ले लेंगे, चलो भाई मेरे साथ कोर्ट पे चलो, कोर्ट में चलो ना, हम तुम्हारे लिए फेवर हैं, केस करेंगे, ये करेंगे, है ना। कुछ लोग कोर्ट पैसे के नाम पे, कोर्ट के नाम पे तो कहीं कोई जॉब कर लिया है ना, क्या क्या हो जाता है यहाँ पे। तो इन बात को आप समझिए। देखिए, हर जगह गवर्नमेंट को गलत ठहराना उचित नहीं है। कहीं कहीं हमारी गलतियाँ है, उसे अपनी गलती को हमें स्वीकार करना चाहिए। अभी जो हालात हैं ज़्यादा बिगाड़ने का नहीं है, संतुलित खुद को रखने की है, इसलिए होप कीजिए। हाँ, जो कैंपेन, ट्विटर कैंपेन, इस तरीके के जो भी आपके सक्षम है, जहाँ इन लोगों की सभाएं, ये रैलियाँ, इन लोगों का जो समाधान यात्रा जो भी चल रहा है, इनमें आप पार्टिसिपेंट कीजिए, वहाँ मिलिए।